तो फ्रेंड, टीचिंग एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिस्कस करेंगे एडुटेरिया की जो वार्षिकी बुक आई है 2026 की, उसकी 100 वन लाइनर क्वेश्चन जो कि फटाफट 100.com जो कि शुरुआत की 3 पेज से ली जाती है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग साल भर के निचोड़ प्रश्न है, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आने वाली परीक्षा में ये प्रश्न आपको पूछी जा सकती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें बिना समय गंवाए और हम देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय न्यूज़ में कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। तो वह राज्य हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है। तो उत्तर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है। तो गोवा पुलिस है। यानी कि साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है। तो गोवा पुलिस है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। तो पंजाब बन गया है। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो ये मध्य प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है। तो ये वाराणसी है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। तो ये वाराणसी बना है। आइए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं कि प्रश्न संख्या 8 है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है। तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया। तो उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है। तो वो SBI बैंक बना है, स्टेट बैंक। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी जो हैं वो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन माना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर दर्जा किया गया है। तो चंडीगढ़ शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान यूपी राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला। तो केरल पर्यटन। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला। तो केरल पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत किया गया है। तो सिक्किम राज्य में नारी अदालत की शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सौर ऊर्जा संचालित होने वाला भारत का पहला विधानसभा कौन है। तो दिल्ली विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत की AI से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में। भारत में AI से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में है। भारत की सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है। तो तेलंगाना राज्य को सबसे ज़्यादा अंगदान करने का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया। तो चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 22 की भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कहाँ मिला है। तो ये जैसलमेर राजस्थान में मिला है। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। तो कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो प्रोफेसर उमा काजीलाल। प्रोफेसर उमा काजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। किस राज्य ने भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना किया है। तो उत्तर हो जाएगा असम। आगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे बढ़ते हैं कि भारत में किस शहर में AI+ कैंपस की स्थापना होगी। तो अमरावती में। भारत की पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया है। तो सिक्किम राज्य ने
पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सिक्किम में। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन का नाम क्या है? तो आर्थुकल पुलिस स्टेशन, केरल। आर्थुकल पुलिस स्टेशन, केरल को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि टाइप 100 क्रिकेटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली बनी है कि टाइम 100 क्रिकेटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन बनी है? तो वो प्राजक्ता कोहली। आगे कि ड्रोन परीक्षण के लिए असम राइफल्स से किस संस्था के साथ समझौता किया गया है? तो आईआईटी मणिपुर। आगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज हैं कि किस प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 17 नवंबर को। एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह पर आयोजित करेगा? तो कतर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाली हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करेगा? तो सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना है? तो वो बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन। पहला लैटिन अमेरिका देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो क्वेश्चन हो जाएगा उरुग्वे। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो वह हो जाएगा उरुग्वे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 38 है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सिंगापुर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो सुशीला काकी। दुनिया का सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया जो कि 92 वर्ष को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कैमरून देश का। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो चीन। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो बांग्लादेश। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व की कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत ने। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री श्री रविशंकर को। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री श्री रविशंकर जी को। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? तो वो सिंगापुर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किसे दिया गया? तो डीबीएस बैंक को। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 कि भारत के किस एनजीओ को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस एनजीओ को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है। एजुकेट गर्ल्स को। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा मलेशिया। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बना है? तो भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो रूस। रूस जो है वो परमाणु संधि से बाहर निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल पर 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो भारत। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ किया है? तो भारत। किस क्रिकेटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिकेटर 2025 से नवाजा गया है? तो सुहानी शाह को।
क्वेश्चन नंबर 58 है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो चीन। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया? तो एसबीआई को। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका जो है वो यूनेस्को से बाहर हो गया है। आगे कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड प्रश्न। आगे क्वेश्चन नंबर 61 है जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है कि निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो विक्रम फर्स्ट। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो स्काई रूट एयरस्पेस के द्वारा किया गया। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? तो इंद्रजाल रेजर। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे में। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? तो कर्नाटक राज्य ने यह शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 66 है कि सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो CSIR IGIB के द्वारा लॉन्च किया गया। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को अपडेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो ओमान एयरपोर्ट बना है ये। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन से परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो चीन बना है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो लखनऊ में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तो महाराष्ट्र बना है। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो वह नाम है नेफ्रिथोमाइसिन। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर का नाम है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। क्वेश्चन नंबर 77 है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने का विधेयक पारित किया? तो केरल। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाऊ। दुनिया का किस देश पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाऊ। क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है? गुवाहाटी विश्वविद्यालय। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबेनिक किस देश में लॉन्च किया है? तो फिलीपींस ने। क्वेश्चन नंबर 81 है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो फिलीपींस ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला? तो सहज समृद्ध को। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक को। भारत का 94वां रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? तो बिहार में। गोगाबिल झील किस राज्य में है? तो बिहार में। गोगाबिल झील किस राज्य में है? तो बिहार में। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला है? तो महाराष्ट्र को। भारत की सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो ISW एनर्जी लिमिटेड। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सुप्रिया साहू को। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में। आगे 10 क्वेश्चन और हैं कि भारत और श्रीलंका के द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को।
भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो नेपाल। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किया जाएगा? तो अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय काटिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्षा गुप्ता। अर्शी गुप्ता होगा। भारत की पहली राष्ट्रीय कटिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन को। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो जेम्स एंडरसन को। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो अपोलो टायर्स। दुनिया की किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को। और इस सीरीज के लास्ट प्रश्न है कि प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो मैग्नसन कार्लसन। तो ये 100 प्रश्न थे जो कि आने वाली बिहार दरोगा, बिहार एसएससी की एग्ज़ाम, टीचर की एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछी जा सकती है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।